अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है 6 मई 2026। जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ही मौजू है और मौजू जुड़ा है इस शख्स से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, वेस्ट कोट पहनता है, गुरगाबी जूते पहनता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मौसूफ जो बंगाल का रिवायती लिबास है, धोती और कुर्ता, खुली धोती वो पहन के बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे। कब? जब इन्होंने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को तारीखी शिकस्त दी। ये जो भारत में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, इलेक्शन है, वो क्यों अहमियत हासिल कर चुका है बीजेपी की जीत के बाद, और ममता बनर्जी क्यों कहती हैं कि उनके हक पे डाका मारा गया, चोरी की गई, वोट छीने गए, और इस जीत जो बीजेपी को मिली इसका ताल्लुक पाकिस्तान के लिए खतरे में क्यों है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए इस जीत में खतरा क्या है? कौन से वो घिनौने प्लान ऑफ एक्शन है बीजेपी, अमित शाह, अजीत डोभाल के जो वेस्ट बंगाल में कार फरमाते? दलित हूं, छोटी जात के वहां पे रहने वाले लोग हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं या दीगर अकलियती हूं, उनका वोट बैंक कैसे काटा गया, हिंदुइज्म को कैसे वहां पे फरोग मिला और बीजेपी ये कैसे इंतखाब जीतने में कामयाब हुई, ये कहानी बड़ी दिलचस्प और परेशान कुन है। मुझे ये कहने दीजिए इससे पहले कि मैं जायजा और डेटा आपकी खिदमत पेश करूं कि जो डीप स्टेट और भारतीय स्टैब्लिशमेंट है, हेडेड बाय अजीत डोभाल, अमित शाह एंड अदर्स एंड नरेंद्र मोदी, आइसोलेशन से डिप्लोमेटिक है पूरी दुनिया में, लेकिन विद इन देयर कंट्री वो अपने फुटप्रिंट तगड़े कर रहे हैं। वो लोग जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी का राज खत्म होने वाला है, ये उनके तज्जिए दुरुस्त नहीं थे। वो बड़े भयानक अंदाज में, खौफनाक अंदाज में उस मंसूबे पर कार फरमा है जहां अखंड भारत, हिंदू भारत, मुसलमानों के लिए जीना हराम करना उनका टारगेट है, जो सबूत वेस्ट बंगाल में मिला। जैसे ही हसीना वाजद की हुकूमत का खात्मा होता है तो वहां पे बीएनपी की हुकूमत आती है, डॉक्टर यूनुस बीच में आते हैं, तो आपने देखा कि ढाका के दिल बीजिंग और इस्लामाबाद से जुड़े थे। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हुआ करते थे, उनका जाना हो, अस्करी, सियासी और मजहबी रहनुमाओं के दौरे हों, लाखों की तादाद में बांग्लादेशी लोग बाहर निकल आए, दिल जुड़े, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच कुर्बत हुई। वेस्ट बंगाल इसलिए जरूरी है कि ये वाहिद राज्य है, सूबा है, जो बांग्लादेश के साथ सबसे तवील सरहद रखता है, जहां पे मुहाजिरीन मुकीम है बांग्लादेश वाले, जहां पे मुसलमानों की बड़ी तादाद मुकीम है, जहां पे अकलियतें हैं, और जहां पे बीजेपी के राज और बीजेपी की हिंदुत्व अप्रोच के बरअक्स ममता बनर्जी कुछ और चलन चल रही थी जो फलाह बहबूद पर मबनी था। ये वो ममता बनर्जी जिन्होंने खुद, उनका जो राइज है सियासत में, भारतीय सियासत में, वो एक फिल्म, एक ड्रामा और एक गैर हकीकत पर मबनी कहानी दिखाई देती है। क्योंकि देखने वाले जानते हैं कि इंडियन जो मौजूआत हैं, जो साउथ एशियन स्टडीज़ हैं, भारत बिलखुसूस वो इस तालिब इल्म सहाफ़ी का एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। यही वजह है कि अक्सर हिंदी के अल्फाज भी बेजा में इस्तेमाल करता हूँ, लोग उसको बुरा महसूस करते हैं। हिंदी लिखनी पढ़नी बचपन से आती है, ये भी एक वजह, और इस तरह के मामलों पर गहरी नजर रखने की कोशिश होती है तालिब इल्म के तौर पर। 34 साल कम्युनिस्ट राज था वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी कहा जाता है, अचानक खड़ी होती हैं खवातीन के इस्तेहसाल के खिलाफ, जमीन जिसके ऊपर कब्जा हुआ उसके खिलाफ, भट्टे के मजदूर हूँ, आम मजदूर हूँ, उसकी जद्दोजहद के हक में, मुसलमानों के जो हकूक थे उसके हक में, दलित हूँ, ईसाई हूँ, उनके हक में एक मौसर तवाना आवाज़ खड़ी हुई। पढ़ी लिखी खातून जिसके कारनामे लाजवाब, और वो फिर 1970 में सियासत में आती है, कांग्रेस ज्वाइन करती है, और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करती है। फिर 1997 में खुद अपनी जमात बनाती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और 2011 में तारीखी जीत हासिल करती है। मुसलसल 3 बार वो इस राज्य, इस सूबे, इस रियासत की वजीर आला रही, और अब वो कह रही है कि मैंने इस्तीफा नहीं देना, मेरे हक पे डाका मारा गया है, चोरी की गई, जिसके सबूत भी मैं दूंगा आपको, जो इंडियन मीडिया को छाप रहा है। उसके साथ जो वहां पे अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, उसकी कहानी है ये, और पाकिस्तान को खतरा कैसे, बांग्लादेश को खतरा कैसे, ये बयान करूंगा आपकी खिदमत में बड़ी तफसील के साथ, अगर आप मेरे साथ रहें। क्योंकि वेस्ट बंगाल को अगर आप देखें, ये मैंने बता दिया, मौसूफ धोती और कुर्ता बंगाली पहन के आए हुए हैं, ये वो बीजेपी है जो पूरे अपने इस राज में जो गोश्त खाने वाले लोग, मुसलमान या दीगर अकलियतें, उनके लिए जमीन तंग कर रही थी। वही बीजेपी इस हद तक वोटर के लिए और मुनाफिकत में जानी जाती है कि जैसे ही वेस्ट बंगाल में पहुंचे तो वहां मछली खाई जाती है, तो मछली का गोश्त खाया गया वहां पे सिर्फ वोट के लिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं मैप इसका, भारत का, अगर आप देखें गौर से, इसमें आपको नजर आएगा कि ये वेस्ट बंगाल है, जो इसके अंदर जो सफेद है ये सारा बांग्लादेश है, यानी सबसे लंबी सरहद वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार लगता है, झारखंड लगता है, उड़ीसा लगता है, और ऊपर जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड वगैरह, ये लगती है। यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है, जो एक छोटा सा रास्ता है, कोई चंद किलोमीटर की पट्टी है चौड़ी, जो भारत को एक्सेस देती है 7 सिस्टर स्टेट में, जहां पे बांग्लादेश, चीन और दीगर ममालिक समझते हैं कि अगर उस कॉरिडोर को काट दिया जाए तो भारत का रास्ता इन 7 सिस्टर स्टेट से खत्म हो जाता है। इसलिए इस रियासत में बीजेपी का राज इंतहाई अहम था। बांग्लादेश की तस्वीराती गहराई को रोकने के लिए, पाकिस्तान से जुड़ने वाले उनके ताल्लुकात के आगे पुल बांधने के लिए डीप स्टेट केम इनटू एक्शन, जो पाकिस्तान के लिए खतरे का मुकाम बन रही है। ये इसकी कहानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके साथ हुआ क्या है, मोहतरमा ममता बनर्जी के साथ हुआ क्या है। देखिए, जो बंगाल की सड़कें थी, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, जो किसी जमाने में कलकत्ता कहलाता था,
ये वही मुकाम है जहां इंडिया का सबसे बड़ा जो अदाकार है अमिताभ बच्चन, उसने अपनी जिंदगी के पहले 7 साल गुजारे, मजदूरी भी की, छोटे मोटे साइड रोल भी किए, और उसके नकूश में कोलकाता आज भी याद है। यहां तसव्वुर भी नहीं था कि प्योर हिंदुत्व, हिंदू ड्रिवन नारे और हिंदू अप्रोच आए। किसी जमाने में अगर कम्युनिस्ट रियासत रही और फिर ममता बनर्जी की हुकूमत रही तो इसका मतलब है लोग पढ़े लिखे हैं, लोग खुले नजरिए के हामिल हैं। वेस्ट बंगाल वैसे भी अपनी एक शनाख्त रखता है और मुसलमानों के कई अजला हैं जहां पे 60%, 66%, 70% मुसलमानों की आबादी है। उनके साथ क्या वो बताता हूं आपको। तो यहां पे बंगाल की सड़कों पर यूजली सुर्ख सलाम, लाल सलाम जैसे हम कहते हैं, जो हमारे लेफ्ट के लोग हैं वो करते हैं, उसके नारे सुनने को मिलते थे। वहां पे जिए बांग्ला, इसका नारा सुनने को मिलता था। वहां पे जिए जय दुर्गा माई की, जय काली माँ की, इस तरह के मजहबी नारे सुनने को मिलते थे। ये पहला मौका आया है कि वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल में जैसे ये चुनाव हुआ तो जय श्री राम के नारे सुनने को मिले, जो कि बीजेपी की शनाख्त है। 294 सीटें इस रियासत की बड़ी रियासतों में से एक है। आप समझें कि जर्मनी के इंतखाब से बड़ा चुनाव था। यहां पे 207 नशिस्तें हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। 147 की जहां जरूरत होती है। ममता जी को सिर्फ 80 सीटें मिली, जो कि उनके लिए अनबिलीवेबल है। 2021 का चुनाव अगर आपके सामने रखें तो तब बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी और ममता को 213 सीटें मिली। हैरत वाली बात यह है कि ममता बनर्जी खुद भी जो अपनी सीट है उनकी भवानीपुर से, वो हार गई है। और कितनी लीड से? 10 से 15 हजार। किससे हारी? जो सुवेंदवा अधिकारी है, किसी जमाने में ममता जी का बड़ा क्लोज एड था, इनकी पार्टी में था, फिर बीजेपी में चला गया, उसके हाथों हारी 10 से 15 हजार वोटों के फर्क से। इस सब के बावजूद मैं अगर आपको ये समझाना चाहूं कि मुसलमान वोटों का वहां पे इंपैक्ट क्या है, तो इतनी बड़ी धांधली और शिकस्त के बावजूद भी ममता की पार्टी में 31 मुसलमान हैं तृणमूल कांग्रेस के जो जीतने में कामयाब हुए। अब इसके कई फैक्टर हैं जो इंडियन मीडिया और दीगर बयान करें, मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको वो कहानी सुना दूं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि बीजेपी जीती है, 45% जो वोट है उसके पास आए, यानी 207 नशिस्तें, ये ज़हन में रखें। 294 में 207 नशिस्तें बीजेपी को मिली, तो बीजेपी 45% वोट लेने में कामयाब हुई। मुजमुई जो वोट पोल हुए, जो कांग्रेस अपना तृणमूल कांग्रेस है ममता की, वो 40% वोट लेने में कामयाब हुई। बीजेपी को 1,39,00,000 वोट मिले, 1,39,00,000। ममता को 1,26,00,000 वोट मिले, यानी सिर्फ 13 लाख वोटों का फर्क, 13 लाख वोटों का फर्क। और सीटों में फर्क क्या है कि वो उनको बीजेपी को 207 मिल रही है, ममता को 81 मिल रही है। इस पे भी ममता चीखी हैं, चलाई हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वो कहती हैं 100 से ज्यादा सीटों पर चोरी की गई है, 90 लाख वोटरों का डाटा हजफ किया गया। हारे नहीं हम, हमें लूटा गया है, जमहूरियत नहीं, ये नताइज पर कब्जा है। और वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अपोजिशन के छोटे मोटे अलायंस उनके साथ राब्ते में है। 28 बड़ी रियासतों में से 20 के ऊपर बीजेपी का कब्जा हो चुका है, ये मैं तलाक को दे रहा हूं। अब ये 13 लाख का फर्क अहम क्यों है, ये समझना आपने। मजमूई तौर पर 90 लाख वोटर के साथ हेरफेर किया गया है। 2 कारनामे किए हैं बीजेपी ने यहां पे, सिर्फ 2। वो कारनामे क्या किए हैं कि जो ममता के ऊपर सबसे बड़ा टैग वहां पे हिंदू मीडिया ने क्या इस्टेब्लिश किया कि ये मुस्लिम परस्त नेता है, ये जो मुहाजिरीन है बांग्लादेश के आगे पीछे उनको बसाना चाहती है, शहरियत देना चाहती है, ये सनतें लगाने की बजाय फलाह बहबूद के काम करती है। और इस तरह से SIR और 2-4 और टर्म्स वहां पे यूज हो रही हैं, उनकी डिटेल में मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा। ये टैग लगाते हुए एंटी मुस्लिम जो फैक्टर था उसको नुमाया किया गया। हर वो जिला, हर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे मुस्लिम वोट अहम था, उसका जो वोटर लिस्ट थी या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसका बेड़ा गर्क किया गया। इंडियन इलेक्शन बड़े मशहूर होते हैं कि यहां पे इलेक्शन कमीशन बड़ा तगड़ा है। पहला मौका है कि इलेक्शन के दौरान ब्यूरोक्रेसी के तगड़े तबादले किए गए। भवानीपुर में जो हुआ इनके साथ, ये कैसे हुआ? 10 से 15 हजार से कैसे हारी? वो वोटर ही हजफ हो चुके थे जिनके थे। यानी कहने का मतलब यह है कि इनको इलेक्शन से पहले ही 140 से ज्यादा हल्के थे जहां से वोटर्स को हेरफेर किया गया, जो अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है। और जो पिछले इलेक्शन में जीत का मार्जिन था उसको बैलेंस किया गया। जहां जहां 18, 19, 20 का फर्क है, 5, 10, 15 हजार वोटों का, वहां पे बारीक कार्रवाई की गई। अमित शाह जो हैं वो खुद इस कैंपेन को लीड कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे बिहाइंड द सीन। अजीत डोभाल की एजेंसियां वहां पे कारफरमा थी फॉर देयर नेशनल कॉज। मोदी वहां पे एक फ्लेम बॉयंस के तौर पर, एक हीरो के तौर पर कभी झालमुरी खा रहा है, अरे भाई 2-10 रुपए की वो जो पूजे हुए चौल होंगे ने, वो गंडे गुंडे टमाटर पा के नमक डाल के वो जो खा रहा था, आपने एक्टिंग उसकी देखी होगी। तो ये ऑप्टिक्स वहां पे वो फैला रहा था। तो कागजों पर जो बर्तरी थी ममता दीदी की, उसे खत्म किया गया अमली तौर पर। यह सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ममता जो है उनका बिल्कुल यहां पे जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। एंटी इनकम्बेंसी की टर्म इंडियन मीडिया यूज कर रहा है कि 15 साल से एक जमात इक़्तिदार में थी, लोग शायद तंग थे। फिर एक SIR है, स्पेशल
जो इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्टों की, इसका मैंने जिक्र तफसील से कर दिया। फिर इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम थे बदगुमानी तशद्दुद, वो तो पूरी भारत की हर रियासत में पाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने किस्सा मुख्तसर फ़िरका परस्ती और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को वाहिद टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, हिंदू वोटर को मुत्तहिद किया। ये है इनका सबसे बड़ा कमाल। यही वजह है कि जिए बांग्ला सुर्ख सलाम की बजाय जय श्री राम के वहाँ पे नारे देखने को सुनने को हमें मिले वेस्ट बंगाल में। ये 28 से 29% मुसलमान यहां बसता है वेस्ट बंगाल में। इससे आप अंदाजा लगाएं कि उस वोटर की अहमियत क्या थी। और 1/3 मुसलमान असेंबली में उसके लिए नशिस्तें होती हैं जो वहां पे पहुंचते भी हैं। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में 88 जो नशिस्तें थी उसमें से 84 हासिल की थी, जो उनके अकलियतों के साथ इत्तेहाद का सबूत है। बीजेपी उसने क्या किया, एंटी मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद इकट्ठा करने के साथ एक और कार्रवाई डाली। वो यह कि नकद रकम जो है वो दुगनी कर दी, जो वोटर सपोर्टर और हिंदुओं को देनी थी वोट अटैक करने के लिए। और बंगाल की वोटर लिस्टों से मजमूई तौर पर 90 लाख के साथ हेरफेर किया गया, लेकिन इससे बड़ा अन्याय जो हुआ वो 30 लाख वोटर को खारिज कर दिया गया। बिल्कुल वो ट्रिब्यूनल में अभी तक ज़ेर इल्तवा है। दलित हूं, मुसलमान हूं, इन सब की गैर मुतनासिब तकसीम कर दी गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं कि 3 अक़लियती अक्सरियती अजला है जहां पर मुसलमान वोटों की बड़ी तादाद है। मसलन मुर्शिदाबाद 66% मुसलमान, रानीनगर, शिमाली दिनाजपुर और खुद जहां पे ममता लड़ती है भवानीपुर, यहां पे भी कई एक नॉर्थ बंगाल में भी मुसलमान अक्सरियत है। तो यहां पे जो मुर्शिदाबाद का 66% मुसलमान था उसको तकसीम किया गया। सो इज द केस विद रानीपुर। बीजेपी को यहां से 10 इजाफी नशिस्तें मिली हैं इस तकसीम की वजह से, मुसलमान इलाकों में तकसीम की वजह से। क्यों? पहले सिर्फ 8 नशिस्तें थी पिछले चुनाव में 21 में, अब ये तकसीम करके जहां मुसलमान ज्यादा हैं 19 नशिस्तें ले उड़ने में वो कामयाब हुए। और तो और जो खवातीन थी वेस्ट बंगाल की, वहां पे मर्दों की निस्बत खवातीन के यहाँ ममता ज्यादा मकबूल थी, 50 से 51% मकबूल थी। उसका भी कला कमा किया गया कि ये नहीं होना चाहिए, 50% उसकी थी। तो ये पार्टी मशीनरी भी इनकी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुई, फलाही जाविया ज्यादा तकबीयत पकड़ गया, सनती रुझान जो मोदी का है उसकी तरफ वो कम आई। फिर ये चूंकि उन लोगों की हामी थी जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कि इनको सिटीजनशिप दी जाए, मुसलमान और दीगर मामलात की हामी भी थी, तो वो उसको एक्सप्लॉइट किया इंडियन मीडिया ने, बिलखुसूस नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा तमिलनाडु, केरला और दीगर जगहों पे भी जो चुनाव हुआ वो मुरली विजय वहां पे एक एक्टर था वो भी जीत गया। सबसे अफसोसनाक बात यह है जो यानी लिबरल हल्के हैं कि केरला में जो शिकस्त हुई है कम्युनिस्ट पार्टी को, उसके बाद ये 5 तिहाई में पहला मौका है कि वहां पे भारत में कोई भी ऐसा राज्य या सूबा नहीं जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत मौजूद हो। केरला में पुनियारी विजयन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, और तमिलनाडु में MK स्टालिन, वो दोनों हार गए हैं। ये है इस वक्त की सूरत हाल। पाकिस्तान के लिए तशवीश कि बांग्लादेश की सरहदों के करीब मोदी का किला तगड़ा हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।